सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसे अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन करके यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा लें, लेकिन चिट्ठियां सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी। पत्रों की उपयोगिता शुरू से ही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों का महत्व आधुनिक संचार साधन एसएमएस, दूरभाष या ईमेल आदि से कम नहीं हो सकता। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में पत्रों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये लिखित प्रमाणों पर कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मनुष्य पत्र के लिए संदेश व प्रेरक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। दुनिया भर में प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। केवल भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर में डलती हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। ये मनुष्य के लिए आधारभूत प्रमाण होते हैं, इसलिए इनकी मनुष्य के जीवन में काफ़ी अहमियत होती है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में कहा कि संचार के साधनों में कई वर्षों तक तो मनुष्य ही भाग भाग कर डाक पहुंचाते थे, जिन्हें हरकारे कहा जाता था। फिर घोड़े आए, फिर पहिए के वाहनों द्वारा डाक पहुंचाई जाने लगी, लेकिन अधिक बदलाव रेलवे व तार के आने के बाद से हुआ। तार तो काफ़ी जल्दी संदेश पहुंचा देती है, लेकिन धीरे धीरे टेलीफोन, वायरलेस और रेडार और भी बदलाव लाएंगे। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया है। विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिससे बच्चे पत्रों से परिचित हों व इस कला का भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल ने पत्र व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान आदि की पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अर्थात यदि इन पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो कितने ही रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र काफ़ी उपयोगी हैं। वास्तव में पत्रों में अपने समय के अनुसार देश, काल और समाज को परखने की शक्ति होती है। संसार के विभिन्न संग्रहालयों में विशेष लोगों के पत्रों को संकलित करके भी रखा जाता है।
महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। वे प्रत्येक पत्र का उत्तर अपने हाथों से लिखते थे। उनके हाथ से लिखे पत्र लोग धरोहर के रूप में संभाल कर रखते थे। कई लोग तो घरों में सजाने के लिए पत्र पर फ्रेम तक करवा लेते थे। पत्रों को इकट्ठा करने का काम सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने किया। 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र, हमको लिख्यो है कहाँ, व पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुँचे हैं। पत्र प्रेरक का कार्य बखूबी निभाते हैं। नेहरू, गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र आज के वर्तमान युग में भी प्रेरक हैं। कठिन परिस्थितियों में ये पत्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भारत में पत्रों का विकास आज़ादी के पश्चात अधिक हुआ। सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग सबसे आगे है। यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें हों या झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, घने जंगलों में बसे गांव हों या बर्फीले इलाके में रहने वाले, समुद्र तट पर रहने वाले हों या रेगिस्तान में, सभी का एक दूसरे के खतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि मनी ऑर्डर द्वारा धन भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। चाहे कोई भी इलाका हो जहाँ लोग बसते हैं, वहाँ डाक व्यवस्था अवश्य पहुँची है और लोग इससे लाभान्वित होते हैं। डाकिये को देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत माना जाता है, क्योंकि वह चिट्ठियाँ या धन लाकर लोगों को नए संदेश देता है। तो आज के हमारा पाठ का सार समाप्त हुआ। शुभ दिन।